प्रिय दर्शकों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल्स में। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान के रूप में सरताज जन सेवा ग्रुप के पीआरओ प्रसिद्ध समाजसेवी भाई कुलदीप जी। आज हम इनके साथ मौजूद हैं और इनसे कुछ बातचीत करेंगे। महेंद्रगढ़ के जो चर्चित मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा करने के साथ साथ इनकी जो राय होगी या जो मैसेज होगा वो हम आप तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। कुलदीप जी नमस्कार। सर, सबसे ज्वलंत मुद्दे पर आना चाहेंगे। सबसे पहले राम विहार कॉलोनी का मुद्दा काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और महेंद्रगढ़ की जितनी भी विधानसभाएं हैं सभी में सुर्खियां बटोर रहा है, क्या कहेंगे? देखो, जो मुद्दा है शराब वाला, इसकी जो वीडियो है वो बहुत वायरल हुई है और अपने ज़िले में नहीं, मतलब अब तो ये वीडियो जो है ना इतनी वायरल होगी बाहर तक जा रही है जी। इससे मतलब करोड़ों लोगों ने ये जो घटनाक्रम है ना वो आपके माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देखा है। देखो, इसमें साफ एक बात है कि किसी चीज़ को लेकर विवाद हो सकता है। दो बातें, एक तो डिपार्टमेंट की गलतियां हैं कि उन्होंने जो प्रमाणित करते हैं किस जगह पर लगाना चाहिए, तो उसका एक क्राइटेरिया ज़रूर देखना चाहिए कि जहाँ वसासत है, तो जहाँ कोई कॉलोनी है तो उस चीज़ को ज़रूर अवॉइड करना चाहिए। ये जो कमर्शियल जगह हैं शहर में लगा लो या, तो वहाँ उस चीज़ का दायरा देना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। दूसरा, जहाँ ठेकेदार की बात है तो ठेकेदार इसमें क्या होता है कि ये फिक्स जगह नहीं होती कि कोई फिक्स पॉइंट बना दिया, एक मीटर का दायरा होता है। तो उसमें अगर इस प्रकार की कहीं दिक्कत पैदा हो रही है कि भाई वो पॉइंट किसी कॉलोनी के सामने बना हुआ है तो उसको हम लेफ्ट या राइट कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। उसको ये जिद करने वाली बात नहीं होती कि भाई ठेका यहीं लगेगा। और दूसरी बात, जो वीडियो में जो भाषा का जो जिस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है उसकी तो हम कड़ी निंदा करते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग तो जो एक मतलब स्कूल के चेयरमैन होते हुए और दूसरा काम उनका शराब का है फर्स्ट से ही, तो आज उनको मौके पर आकर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना। दूसरी राजनीति में भी है, महेंद्रगढ़ के विधानसभा से जिले की से नांगल चौधरी से वो विधायक भी बने हैं। इस प्रकार की भाषा मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ मौके पर उनको शोभा देती थी, और तो उसके लिए उन्होंने लोगों से गलती भी माननी चाहिए और ऐसा इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ठेके की छोटी सी बात थी, उसको थोड़ा आगे पीछे किया जा सकता था। और कॉलोनी वासियों की सिर्फ यही डिमांड थी कि यहाँ जो गेट के ऊपर बच्चे घूमते हैं तो उनको थोड़ा आगे पीछे कर लिया जाए। इसी ठेके की मैं बात करूँ तो ये पहले जो गौशाला के सामने चला हुआ है उस जगह में दोबारा चलाया जा सकता है। अभी हम बातचीत करेंगे एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन ग्रुप के वो मालिक हैं, राजनेता भी हैं, और इसी के साथ साथ अगर बातचीत कर लें तो उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन था वो बहुत ही रूडली था। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है महिलाओं से कि ओयो खुलवा दूँ क्या। ओयो का क्या मतलब होता है? हालांकि हर तरफ निंदा हो रही है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ तक कहा गया था कि उसका दरवाज़ा कॉलोनी की तरफ करवा देंगे। तो मैंने एक बात कही है भाई, जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उसमें अब वो लंबी चौड़ी वार्तालाप है 15-20 मिनट की, उसका एक भी शब्द ऐसा नहीं है कि जो उनके द्वारा मतलब वहाँ बोला जा सकता हो। टोटली जो भी भाषा है वो टोटली रूट लिया है। उसमें इस प्रकार के जो चेयरमैन एजुकेशन के होने के बावजूद में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चाहे होटल की बात हो, चाहे उन्होंने बार बार महिलाओं के साथ जिद करी कि भैया 5 खोलूँगा, इसका दरवाज़ा उधर करूँगा, ये सब किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। अगर उनका एक पद देखा जाए तो आज वो नॉर्मल ठेकेदार थोड़ी है कि शराब का ग्रामीण आदमी है। इतनी एजुकेशन की संस्थाएँ तो का वो मालिक है, चेयरमैन है एजुकेशन इसके एजेंसी ग्रुप के, तो एक शिक्षाविद होने के नाते तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना। सर, आपको नहीं लगता कि ये महेंद्रगढ़ शहर के अंदर बाहरी लोगों का प्रकोप अधिक है और वो गुंडागर्दी अधिक कर रहे हैं? जैसे वीडियो के अंदर हमने देखा वो बुजुर्ग महिलाएं और जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो उनकी एक तरीके से बेहतर तरीके से बातचीत करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जब बहादुर सिंह ठेकेदार महेंद्रगढ़ में आए तो महेंद्रगढ़ लोगों ने उनका बहुत मान सम्मान की, बहुत इज्जत की, बदले वो ये दे रहे हैं। क्या कहें? ये तो मैं कह रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ ने उनको विधानसभा में भेज दिया और इतना बड़ा जो कारोबार जो खड़ा किया है उससे महेंद्रगढ़ की जनता की देन है, चाहे वो एजुकेशन का हो चाहे शराब का हो। तो ये चीज़ हम देखें तो उनको बिल्कुल भी भाषा का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो हम और आप सब भी पढ़ रहे हैं उनके स्कूलों में। और दूसरा, जो शराब का व्यापार की उनकी शुरुआत है तो महेंद्रगढ़ से है। आज वो कुछ भी हैं, मैं कहूँ आपको, तो महेंद्रगढ़ की वजह से हैं। और अगर यहाँ के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो
जो जनता किसी व्यक्ति को मान सम्मान देकर उठा सकती है वो जनता गिरा भी सकती है। जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बच्चों को निकाल लो, अगर इस प्रकार से उनके स्कूल का ये करने लगे तो ये संस्थाएँ खाली हो जाएंगी। दूसरा वो राजनीतिक जो उनकी अपेक्षाएँ हैं कि मैं दोबारा विधानसभा में जाऊँ, तो क्या इस प्रकार का व्यवहार होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा कभी वो विधानसभा में पहुँच पाएंगे। कुलदीप जी, इतनी बड़ी संस्था राव बहादुर सिंह जी चला रहे हैं, ऊपर से सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कहा है कि आज से पहले कभी अधिकारी देखे थे क्या, इतने इतने डॉक्टर्स दिए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी दिए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ यदुवंशी ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने ही डॉक्टर्स दिए हैं, सिर्फ उन्होंने ही महेंद्रगढ़ में जो अधिकारी हैं वो दिए हैं, क्या उन्होंने ही महेंद्रगढ़ को शिक्षा का हब बनाया है? क्या इससे पहले जो ग्रुप स्कूल्स थे क्या उन्होंने कुछ नहीं किया है महेंद्रगढ़ के लिए? देखो, जहाँ स्कूल की बात है तो ये तो ठीक बात है कि उन्होंने स्कूल महेंद्रगढ़ में स्थापित करे। उसमें हमारे महेंद्रगढ़ में स्कूल बहुत कम होते थे। जहाँ हमारे अगर सूरत और संस्थाओं की बात करें तो इनकी सब उत्पत्ति उनसे बात की है। लेकिन दूसरी बात ये है कि भाई हम आप कोई भी लोग वहाँ बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कोई निःशुल्क शिक्षा तो उन्होंने दी नहीं, अभी को फ्री में पढ़ाए हैं। आप पैसे दे के अपने बच्चे की अगर एजुकेशन मोटे पैसे में ले रहे हो तो उस बात का कोई एहसान मैं नहीं समझता ये होना चाहिए। आप अपने बच्चे को अगर उन्होंने कोई फ्री शिक्षा दी हो तब तो वो कह सकते हैं कि हमने बच्चों को फ्री पढ़ाकर जो डॉक्टर बनाए हैं, पैसे देकर तो और भी संस्थाएं बहुत कहीं भी बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई एहसान नहीं है कि उन्होंने मेहनत की जनता को एहसान किया है, यहाँ के लोगों ने उनको ऊपर उठाया है। आप अगर मान लो उनका इतिहास देखें तो कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई उनके बाप दादा की संस्था चलती थी। एक नॉर्मल आदमी कोई शराब का व्यापारी था, वो महेंद्रगढ़ में आया, शराब के माध्यम से उसके पास पैसे आए, फिर उन्होंने एजुकेशन का काम स्टार्ट किया। तो सारा जो योगदान है वो हमारी जनता का है। आप वो इस प्रकार की बातें करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब घमंड जब किसी भी व्यक्ति में आ जाता है तो उसका अंत जरूर होता है। बड़े बड़े लोगों का अंत हुआ है। अगर वो इस प्रकार की बातें करेंगे तो उनकी संस्थाएं भी बंद होती दिखा देंगे हम आने वाले समय में। अगर वो ये कहने लगे, मैंने बताया कि बच्चों को निकाल लेंगे, अगर लोग हमारे लोग बच्चों को वहाँ नहीं भेजेंगे तो क्या संस्था में पढ़ेगा कौन, ये बताओ मेरे। सारा प्रकरण मुद्दा चर्चा का विषय बना रहा, बावजूद इसके उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि ठेका तो यहीं खुलेगा और अभी भी कार्य बदस्तूर तरीके से जारी है। कॉलोनी के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी भी बदस्तूर तरीके से कार्य जारी है। अगर ठेका वहाँ बनता है तो आने वाले समय में अप्रिय घटना भी घट सकती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ठेके की मैंने आप बात बताई कि ये शराब का जो व्यापार है इसमें जो डिपार्टमेंट होता है ना उनकी सारी गलतियाँ होती हैं। विशेषकर तो अगर हम सारी एक बार ठेकेदार पे डालें तो वो भी गलत है, क्योंकि जो अलॉटमेंट किया है, जो पैसा गया है वो गवर्नमेंट के पास गया है। तो गवर्नमेंट ने जो दूसरे चौटाला के पास ये महकमा है तो उन्होंने ये बात देखनी चाहिए कि जो ठेके का हम एरिया दे रहे हैं उसमें ये चीज़ देखी जानी चाहिए कि भाई आबादी क्षेत्र के नज़दीक हम ऐसी कोई संस्था न दें। आबादी क्षेत्र को उन्होंने अवॉइड करना चाहिए। अब आप ठेकेदार वो आपने पैसे जमा करवा दिए तो उस ठेकेदार की तो मजबूरी होगी, उसने पैसे जमा करवा दिए। डिपार्टमेंट को ये बात सबसे पहले देखनी चाहिए कि भाई वहाँ आबादी क्षेत्र है तो वहाँ उस संस्था को वो एरिया नहीं देना चाहिए था। तो इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती। अब ये जो तनाव जो पैदा हो रहा है दोनों ग्रुपों में, इसी वजह से हो रहा है कि उन्होंने ऐसा जगह दे दी जहाँ वो सारा बसासत का है। तो ये डिपार्टमेंट को इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए कि जो भी ठेके हैं, आप ठेकों की संख्या देखो कि पहले सरकार सत्ता में जब ये आए तब ये कहते थे कि हम ठेकों को जो है ना आबादी क्षेत्र से दूर करेंगे। दुष्यंत चौटाला की आप पुरानी जितनी भी वीडियो हैं वो चुनावी घोषणा पत्र के देखोगे तो सब में यही कहा गया है कि हम गाँवों से ठेकों को दूर करेंगे और शहर में जो आबादी क्षेत्र है उससे दूर करेंगे। लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा है। अब ठेकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जितने पहले होते थे उससे भी ज़्यादा संख्या बढ़ा दी और विशेषकर आबादी क्षेत्र के पास जो ठेके दिए हैं वही इस तनाव का जो है ना कारण है। तो डिपार्टमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। अगर ये ठेका यहीं पर खुलता है और जनता आंदोलन रहती है, आपका क्या योगदान और क्या सहयोग जो राम विहार कॉलोनी के वासी हैं उनके साथ रहेगा? राम विहार कॉलोनी के वासी अगर हमें ये कहेंगे, मुझे ये कहेंगे कि वो ठेका हटवाना है तो हम निश्चित रूप से तैयार हैं। बाकी अब तक वो इधर उधर नेताओं से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व के विधायक हो चाहे वर्तमान के विधायक हों। अगर वो मेरे से ये संपर्क साथ देंगे भाई चाहे फिर हमें किसी प्रकार से ठेका हटाना पड़े हम हटवाएं। कहीं से सुनने में ये भी आ रहा है कि जो ये बहादुर सिंह के ठेके हैं इनके अंदर राहुल गांधी सिंह के पैसे लगे हुए हैं। इस प्रकार के आरोप मैं नहीं लगा सकता क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और बिना सबूत के आधार पर मैं ये कह दूँ इसमें पूर्व विधायक का वर्तमान विधायक का शेयर है तो मैं नहीं मानता। मैं तो इतना बता सकता हूँ कि बहादुर सिंह ठेकेदार इसमें नहीं है। ये जो
जो ठेका है इसमें बहादुर सिंह ने भी वो डायरेक्ट एक पैसा वीडियो आई, लगाया हुआ उसके है। मैं अंदर वो आपको कह रहा है जानकारी के लिए बताना रिश्तेदार चाहता का हूँ वीडियो है। कि बहादुर सिंह की जो फर्म है करण सिंह की, वो ब्लैक लिस्टेड है। पिछली बार कोरोना काल में जो है ना ये शराब में मिलावट करते हुए पकड़े गए थे, और उसके बाद में 8 लोगों पर इनको मुकदमा दर्ज है, जिससे हाईकोर्ट से जो इनका लड़का है करण सिंह, उसको जमानत मिली हुई है। और इनकी जो खुद की जो फर्म है ब्लैक लिस्टेड है। ये तो इनडायरेक्ट रूप से किसी का सहयोग लिया जा रहा है, भाई किसी रिश्तेदार के नाम से ठेके मतलब खुलवाए जाएँ। अगर डायरेक्टली हम बात करें तो ठेका बहादुर सिंह के नाम से। तो ये हमारे साथ आज के हमारे खास मेहमान के रूप में उपस्थित रहे सरताज जन सेवा ग्रुप के PRO कुलदीप यादव जी। और जिस तरह से इन्होंने जनता से अपील भी की है कि भी आपस में सामंजस्य बनाएं, और राव बहादुर सिंह जी से भी कहा है कि ठेकों कहीं इधर उधर शिफ्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि कॉलोनी की सुरक्षा का मामला है। धन्यवाद जी।